नमस्कार, आपके साथ मैं हूं देवेश के वशिष्ठ। मुंबई के समंदर को आने वाले दिनों में सबसे बड़ा खतरा सताने लगा है। वो शहर जो समंदर की ऊंची लहरों और ठंडी हवाओं के लिए पहचाना जाता था, आज शहर की वही सबसे बड़ी खूबसूरती मुंबईकरों से कोसों दूर जाती दिख रही है। शहर के समंदर को मलबों से खत्म किया जा रहा है। जी हां, आने वाले दिनों में जो मुंबई के लिए सबसे बड़े खतरे के संकेत हैं। मुंबई में अरब सागर पर उमड़े खतरे की पूरी कहानी सिर्फ लाइव इंडिया पर। सड़क किनारे इमारतों का समंदर, समंदर किनारे लोगों का समंदर, जहां पूरे होते हैं सपनों के समंदर, अब खतरे में हैं सपनों के समंदर। मुंबई बंदरगाह पर जहाजों की कटान अब शहर के पर्यावरण के लिए खतरा बन चुकी है। जहाज माफिया जहाजों की कटान की आड़ में समुद्री तट पर अवैध अतिक्रमण को अंजाम दे रहे हैं। जानकार मानते हैं कि मुंबई के लिए आने वाली तबाही का बड़ा संकेत हो सकता है। जी हां, शहर की सबसे बड़ी पहचान समंदर अब खतरे में जीने लगा है। अरब सागर की गगनचुंबी लहरें शहर से दूर हो रही हैं। दशकों से शहर की शानो शौकत का गवाह बना शहर का समंदर क्या आखिरी सांसें गिन रहा है? सच्चाई ये है कि पिछले 15 सालों से समंदर ने मुंबई से धीरे धीरे वापसी के संकेत दे दिए हैं। ये हम खुद नहीं कह रहे, बल्कि समंदर की खत्म होती गहराई खुद इस बात की गवाह बनकर खड़ी है। मुंबई के बंदरगाहों के समुद्र तटीय इलाकों में पिछले 50 सालों से यही हो रहा है, लेकिन पिछले 15 सालों में जहाज माफियाओं ने जहाज से निकलने वाले मलबे से समंदर को पाटना शुरू कर दिया है, जो न सिर्फ समंदर के खात्मे का सबसे बड़ा सबूत है, बल्कि शहर के वातावरण के लिए भी खतरे की वजह बन चुका है। समुंदर का प्रोटेक्ट होना, उसको पोल्यूट न होने देना, ऑयल या मेटल या प्लास्टिक ऐसी चीजों से वहाँ पर किसी प्रकार का पोल्यूशन न हो पाना, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के रूल्स के प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर करती। जी हां, शहर के सबसे बड़े मुंबई बंदरगाह पर न सिर्फ जहाज माफियाओं का दबदबा बरकरार है, बल्कि जहाज माफियाओं की मनमानी के चलते शहर का पर्यावरण खतरे की कगार पर है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि बंदरगाहों पर पटते समंदर और प्रकृति के साथ हो रहे इस खिलवाड़ में बीपीटी भी बराबर की जिम्मेदार है। मुंबई बंदरगाह के अतीत से जुड़े कई ऐसे राज आज लाइव इंडिया खोलेगा, जिसे देखकर खुद आपके होश उड़ जाएंगे कि कैसे मुंबई बंदरगाह पर नियमों की अनदेखी करके प्रकृति से दुश्मनी को अंजाम दिया जा रहा है। समुद्री तट पर स्क्रैप जहाजों की कटान मूल रूप से कानून का उल्लंघन तो नहीं है, लेकिन खुले तौर पर पोर्ट के नियमों और कानूनों की धज्जियां उड़ाना किसी संगीन जुर्म से कमतर भी नहीं है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि सरकार दशकों से समुद्री सीमा में पर्यावरण के साथ हो रहे अपराध को लेकर खामोश क्यों है। मुंबई से कैमरा पर्सन सत्यदेव के साथ मैं अब्बास नकवी, लाइव इंडिया। एक बड़ी साजिश रची जा रही है और वो आपको बताएंगे। मुंबई बंदरगाह पर जहाजों की कटान पिछले कई दशकों से हो रही है। यहां पर कटने वाले जहाजों के लिए मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के कानूनी नियम होते हैं, लेकिन जहाज माफियाओं की ऊंची पहुंच और रसूख के चलते पोर्ट के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि गैर कानूनी कामों को लेकर पोर्ट मैनेजमेंट के कड़े कदम न उठाने का मकसद क्या है। देखिए लाइव इंडिया पर बंदरगाहों में जहाज माफियाओं के खुलासे की विशेष रिपोर्ट।
क्यों खतरे में है शहर का समंदर? क्यों खतरे के मुहाने पर हैं मुंबई कर? क्यों मुंबई से भाग रहा है अरब सागर? क्या खत्म हो जाएगा मुंबई से समंदर? भारी तबाही का संकेत दे रहा है समंदर। तबाही की आहट दे रहा है अरब सागर। मुंबई बंदरगाह देश का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका से आने वाले लोगों का मुख्य द्वार है मुंबई बंदरगाह। इस बंदरगाह पर जहाजों को काटने का कॉन्ट्रैक्ट कई दशकों से जहाज मालिकों को पोर्ट दे रहा है। नियमों से जहाज मालिकों को मुंबई पोर्ट पर स्क्रैप जहाजों को काटने की इजाजत कुछ शर्तों पर मिलती है। शर्त यह है कि भारतीय सीमा में जहाजों को लाने के लिए मिले टेंडर पर अमल किया जाए। भारतीय समुद्री सीमा में आने वाले विदेशी जहाजों का ऑक्ट्रॉय और कस्टम ड्यूटी भरी जाए। जहाजों के वजन से लेकर मौजूदा हर धातु की कस्टम ड्यूटी सरकार को अदा की जाए। जहाजों के पोर्ट में प्रवेश के बाद तट को जहाज से खाली करने की अधिकतम अवधि 1 से 2 महीने के बीच होनी चाहिए। बदले में पोर्ट को जहाज मालिकों से हर दिन के हिसाब से कानूनी नियमों से किराया मिलता है। इन शर्तों के साथ एक शर्त ये भी होती है कि जहाज मालिक बीपीटी के नियमों के तहत तय समय सीमा पर समुद्री तट को जहाज मुक्त कर देंगे, लेकिन जहाज मालिक कई महीनों तक समुद्री तट पर अतिक्रमण को बरकरार रखते हैं और बदले में बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट को जहाज मालिकों से हर दिन के हिसाब से मोटी रकम वसूलने को मिलती है। ऐसा जब जहाज खत्म हो जाती है, वहाँ का जहाज नहीं, आप जाके देखो वहाँ खड्डा ही खड्डा है। तो जब जहाज जो जाएगा वो लेवल जब वो बराबर करेगा तो मिट्टी भर जाती है। अब वो तो बीपीटी जवाब दे सकती है ना, वो जो जगह के मालिक है। आप चले जाओ उधर देख लो। नहीं, उनका कुछ ऐसा नहीं है। भाड़ा वो कुछ दिन का कुछ रहेगा, इसके बाद डबल हो जाएगा, इसके बाद और डबल हो जाएगा, और कुछ नहीं है। अब सवाल खड़ा होता है कि जब समुद्री तट पर पोर्ट जहाजों को काटने की इजाजत देता है तो ऐसे में समंदर कैसे खतरे के मुहाने पर है? जी हां, शर्तों में मिली सबसे अहम शर्त है कि जहाजों से निकलने वाले मलबे को समंदर में ना छोड़ा जाए। पोर्ट की इसी शर्त का उल्लंघन पोर्ट माफिया धड़ल्ले से कर रहे हैं। बीते 15 सालों के अंतराल में समंदर सैकड़ों मीटर तक जहाजों के मलबों से पट गया है। इसके बाद जहाज माफियाओं ने अवैध तट पर गैर कानूनी कब्जा करके अवैध झोपड़ी बसाने का खेल भी शुरू कर दिया है। शहर के अरब सागर में ऐसे कृत्य को लेकर पर्यावरण को हो रहे नुकसान पर आवाजें उठने लगी हैं। जानकार मानते हैं कि अगर सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो आने वाले समय में शहर किसी बड़ी तबाही का गवाह बन जाएगा। हर किस्म से हर किसी के लिए बहुत खराब हो रहा है। मुंबई के शहर के लिए, मुंबई निवासियों के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, वातावरण के लिए, सब चीजों के लिए। इसको हमें बंद करना है। गोदी की दुनिया में कस्टम और अवैध कामों का ये कोई नया कारोबार नहीं है। माफिया डॉन हाजी मस्तान ने शहर की इसी गोदी से अपने अपराध का अध्याय लिखा था। यही वजह है कि माफिया तो नहीं रहा, अलबत्ता गोदी की सरजमी पर आज भी अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों का खासा दबदबा कायम है। सूत्रों पर अगर गौर करें तो पोर्ट के टेंडरों में होने वाले मुनाफे पर अंडरवर्ल्ड की एक बड़ी हिस्सेदारी है। ऐसे में समुद्री अतिक्रमण को लेकर आवाजें भी उठी, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कोई ठोस कदम नहीं है।
अभी तक तो इसके बारे में कोई शिकायत नहीं आई है और ये काम महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का है। अगर उनकी तरफ से शिकायत आती है तो पुलिस अवश्य कार्रवाई करेगी। शहर के पर्यावरण पर एक बड़े संकट की आहट दस्तक दे रही है, लेकिन इस मसले को लेकर महाराष्ट्र सरकार मूक दर्शक बनी है। तस्वीर साफ है कि शहर की सुरक्षा के प्रति महाराष्ट्र सरकार कितना जवाबदार है। मुंबई से कैमरा पर्सन सत्यदेव के साथ मैं अब्बास नकवी, लाइव इंडिया। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि मुंबई के बीचों पर जो माफिया काम कर रहा है उससे शहर को क्या फर्क पड़ेगा। मुंबई के समुद्र किनारे एक माफिया काम कर रहा है और यह माफिया शहर की फिजा बिगाड़ रहा है। आइए आपको बताते हैं कि मुंबई के समुद्र किनारों पर जहाजों और शहर का मलबा बढ़ते जाने का फौरी असर क्या हो रहा है। हर रोज मुंबई के समंदर में जो कचरा फेंका जा रहा है उसका एक बड़ा हिस्सा समंदर अपने साथ ले ही नहीं जाता, वो वापस उसे किनारे पर छोड़ देता है। रोजाना मुंबई का 2671.3 मिलियन लीटर दूषित पानी समुद्र में मिलता है और 1248 मिलियन लीटर कचरा समुद्र के अंदर जा ही नहीं पाता, या तो समुद्र से लौटाकर फिर किनारे पर छोड़ देता है या वो किनारे पर ही रह जाता है। कचरे की वजह से समुद्र दूर होता जा रहा है, किनारे गंदे होते जा रहे हैं, वहां पर कूड़े कबाड़ का ढेर लगता जा रहा है। समुद्र किनारे स्थिति यह हो गई है कि नए नारियल के पेड़ तक नहीं उग रहे, प्रदूषण इतना ज्यादा हो गया है। तो अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार खतरे का अंदेशा होने के बावजूद सरकार खामोश क्यों बनी हुई है। बड़ा सवाल कि क्या सरकार किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही है या फिर इन सब के पीछे असल वजह कुछ और है। क्यों बेखबर है सरकार, क्यों अनजान है मुंबई का, क्यों बड़े विनाश का है इंतजार, या फिर रची जा रही है कोई सरकारी साजिश। जी हां, समुद्री तट पर जहाज माफियाओं का दबदबा ये कोई नया मामला नहीं है। पिछले 50 सालों से भी ज्यादा समय से शहर में खुले तौर पर इस कारोबार को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन पिछले 15 सालों में जहाज माफियाओं की मनमानी के चलते समुद्री तट की बिगड़ती संरचना किसी बड़ी साजिश का संकेत दे चुकी है। लाइव इंडिया आज आपको दिखा रहा है वो सच जिसे सुनकर खुद आपका सरकार से विश्वास उठ जाना लाजमी होगा। दरअसल अब तक आपने पर्दे के आगे की कहानी देखी, लेकिन अब हम आपको पर्दे के पीछे की सच्चाई बता रहे हैं। समुद्री तट की बिगड़ती संरचना के पीछे सरकार की मंशा करोड़ों अरबों के खेल का भी एक अहम हिस्सा है। विरोध में जब आवाजों का स्वर बुलंद होगा तो जाहिर है कि सरकार समुद्री तट की बिगड़ती संरचना को बचाने के लिए किसी बड़ी डील को अंजाम दे। इस डील में यह तय किया जा सकता है कि समुद्री तट की दिशा को वापस अपनी दशा में लाने के लिए तट की फिर से खुदाई की जाए, और ये डील कोई मामूली नहीं बल्कि करोड़ों से अरबों में अपना खेल खेलेगी। जाहिर है कि इसका सीधा मुनाफा नेताओं और जहाज माफियाओं की जेबों में जाएगा। ये तो एनवायरनमेंट के लिए बहुत बड़ा धोखा है और मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए सरकार को बहुत कड़े कदम उठाने चाहिए, ताकि और जो लोग इस तरह से करते हैं उनके ऊपर ये नॉर्मली बंधन कारक रहता है। जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है उसके अंदर बड़ा क्लियरली मेंशन हुआ रहता है कि जो भी सामान है आप यहाँ से उठा के लेके जाएंगे, लेकिन फिर वो नीचे के लेवल पे जब सुपरविजन नहीं उसका ढंग से हो पाता तो वो सारा कचरा वहीं पड़ा रहता है, और ये एनवायरनमेंट के लिए जैसा आपने बताया बहुत बड़ा धोखा है। इसके अलावा कायदे के हिसाब से गुनाह है। जी हां, कानून के जानकार इस बात को स्वीकार करते हैं कि पुलिस को ठोस कार्यवाही करनी होगी। हालांकि इस मसले पर
महाराष्ट्र सरकार के पर्यावरण मंत्री ने बात करने से इनकार कर दिया। साफ है, सरकार को मुंबई की कोई फिक्र नहीं है। हालांकि राज्य के अन्य नेता मानते हैं कि पर्यावरण के साथ खिलवाड़ हो रहा है और इसके पीछे सत्ता पक्ष को कड़े कदम उठाने की जरूरत है। मुझे लगता है कुछ इंटरेस्ट है कि कुछ करना चाहिए। बस पीपीटी की जमीन पड़ी है, जिसको जो चाहे मनमानी कारोबार कर रहे हैं, झोपड़पट्टी बढ़ रही है, ऐसे सब कारोबार चल रहे हैं। फिलहाल शहर का पर्यावरण खतरे की दस्तक दे रहा है। ऐसे में जाहिर है कि पर्यावरण पर हुए खतरे की भरपाई मुंबईकरों को चुकानी होगी। वहीं इन सब से बेखबर सरकार की लापरवाही इस बात का संकेत है कि वो शहर और शहर के लोगों के प्रति कितना जिम्मेदार है। मुद्दा मुनाफे और जमाखोरी से जुड़ा है, लिहाजा सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इस मुद्दे को लेकर खामोश हैं। साफ है कि जहाज माफियाओं के तरफ से नेताओं को बदले में पैसों की सुनामी मिलती है, मगर अफसोस के नेताओं को समंदर की सुनामी का एहसास नहीं, जहां समंदर के खतरे की आहट के बीच शहर हिचकोले लेने लगा है। मुंबई से कैमरा पर्सन सत्यदेव के साथ मैं अब्बास नकवी, लाइव इंडिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुकेंगे। ब्रेक के बाद भी हमारी यह खास पेशकश जारी है। जहाजों का मलबा समुद्र पर सबसे बुरा असर डालता है। पुराने जहाजों के कचरे में शामिल जला हुआ तेल तेजी से समुद्र में फैलता है और समुद्र के जीवों की मौत बन जाता है। और इसी वजह से इस प्रदूषण का सबसे ज्यादा प्रभाव मछुआरों पर पड़ रहा है। मुंबई के समुद्र में मछलियों की संख्या कम हो रही है। बुरा प्रभाव मछुआरों पर पड़ रहा है। कई प्रजातियां हैं जो लुप्त हो चुकी हैं। वजह से हो रहा है कि किनारों पर, समुद्र तटों पर अंबार लगता जा रहा है गंदगी का। और इसकी कई वजह हैं और एक बड़ी वजह सियासत और माफिया का गठजोड़ है। जो जहाज काटे जा रहे हैं, अवैध तरीके से उनका मलबा बढ़ता जा रहा है और सियासतदान उस मौके में हैं कि कब इसकी दोबारा सफाई के लिए करोड़ों अरबों का बजट निकाला जाए। एक तरफ मुंबई के समुद्र पर माफिया की टेढ़ी निगाहें हैं, तो दूसरी ओर मुंबई का कचरा, मलबा और गंदगी है, जिसका हलाहल समुद्र ही पी रहा है। आलम यह है कि कल तक जो समुद्र के किनारे हरे भरे थे, वहां अब चहलकदमी करना भी दूभर हो गया है। अगर मुंबई को बचाना है तो समंदर को बचाना होगा। अगर धरती पर जिंदा रहना है तो भी समंदर को बचाना होगा। कहते हैं कि कोई जब पहली बार मुंबई पहुंचता है तो सागर उसके पैर पखारता है। मुंबई में यूं तो कई चौपाटियां हैं। यही चौपाटियां मुंबई की खूबसूरती कही जाती हैं। बदल गए मुंबई के हालात। अब मुंबई में नहीं दिखते नारियल के पेड़, अब नहीं दिखती सुनहरी रेत। अब मुंबई की चट्टानें धूप से चमकती नहीं हैं। हर ओर गंदगी का अंबार है। मुंबई के हालात अब बदले बदले हैं। कब परेड से गिरगांव चौपाटी तक, कभी सिर्फ
सुनहरी रेत, चमकती चट्टानें और नारियल के पेड़ झूमते दिखते थे। कोई 75 साल पहले अंग्रेज शासकों ने वहां से पुराने बंगलों को हटाकर मरीन ड्राइव और बिजनेस सेंटर का निर्माण करवा दिया। उसके बाद तो मुंबई के समुद्री तट गंदगी, अतिक्रमण और बदबू का भंडार बन गए। जुहू चौपाटी पर हैं कचरे के ढेर, नवल चौपाटी पर मलबा ही मलबा। कहां गई मुंबई की खूबसूरती? मुंबई से दूर जा रहा है समंदर। जुहू चौपाटी के छोटे से हिस्से और फौज के कब्जे वाले नवल चौपाटी यानी कोलाबा के अलावा समूचा समुद्री तट कचरे और मलबे का ढेर बन गया है। तभी तो थोड़ी सी बारिश क्या हो जाए शहर कराहने लगता है। मुंबई महानगर के करीब 40 किलोमीटर तट को प्रकृति ने आशीर्वाद दिया है, लेकिन इस आशीर्वाद को मुंबई ने जैसे अपने लिए श्राप बनाने की ठान रखी है। आज मुंबई का 40 किलोमीटर लंबा समुद्र तट मुंबई के लिए आफत बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया।